हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं डॉक्टर शिखा। गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं जवार की इडली की रेसिपी। गाइस इडली हम सबके घरों में बनती है और यूजुअली हम उसको राइस और दाल के साथ बनाते हैं। तो उसके लिए पहली बात तो प्रिपरेशन का टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको दाल और राइस सोक करके रखना है, उसके बाद उसको ग्राइंड करके बनाना है, और दूसरा वो हाई इन कैलोरीज होता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हेल्दियर वर्जन ऑफ इडली जो आपको देगी अमेजिंग वेट लॉस और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो सबसे पहले चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं कि मैं अपनी क्विक टेस्टी हेल्दी वेट लॉस के लिए सुपर्ब ज्वार की इडली कैसे बनाती हूँ। चलिए मेरे किचन में। ज्वार इडली बना रहे हैं हम। सबसे पहले हमने लेना है हाफ कप ज्वार यानी कि सोरगम का आटा। इसमें मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड कैरेट यानी कि गाजर, अराउंड 2 स्पून्स मैं यहाँ पे डाल दूंगी। आप इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रीन पीज यानी कि मटर, अराउंड 2 स्पून्स मैं इसमें डाल दूंगी। आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप इसमें वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ दही, लो फैट कर्ड है ये, अराउंड 2 स्पून्स मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसमें हम। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प्स ना आए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे हम और एक बैटर बनाना है हमने। बहुत सारा पानी एक बारी में हम नहीं डालेंगे, बिल्कुल ग्रेजुअली हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। थोड़ा पानी इसमें और ऐड करेंगे, ये अभी थोड़ा थिक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो बैटर हमारा बनेगा ना वो बहुत ज्यादा लिक्विडी हो ना बहुत ज्यादा थिक हो। ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए हमारे बैटर की। अब इसको हम ढक कर रख देंगे अराउंड 10 मिनट्स के लिए। अब तब तक हमारा जो इडली मोल्ड है उसको हम ग्रीस कर लेते हैं ब्रश से या किसी भी चीज से। बहुत थोड़ा सा हमें ऑयल इसके ऊपर लगाना है, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं। तो मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ ऑयल को। और अब चेक कर लेते हैं हमारा बैटर आफ्टर 10 मिनट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अगर हमें ज्वार इडली बनानी है तो, ना बहुत ज्यादा लिक्विडी और ना ही बहुत ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इनो या फिर फ्रूट सॉल्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैं पानी स्प्रिंकल कर दूंगी जिससे कि ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको अब छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इमीडिएटली हमें इसको मोल्ड के अंदर पोर करना है और इडली अपनी हम बनने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा मोल्ड है, इसमें हम पोर कर देते हैं इडली का बैटर। और अब इसको हम कुक करने के लिए रख देते हैं। तो ये हमने पानी बॉईल करके रखा हुआ है और ये हमारा स्टीमर है। इसके अंदर हम अपने मोल्ड को डाल देते हैं और हमें लगेंगे अराउंड 15 to 20 मिनट्स। हमारी इडली जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स चेक कर लेते हैं, हमारी इडली जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है बनके। अब इसको हम निकाल लेंगे, किसी भी स्पून की हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि हमने ऑयल लगाया था तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी मोल्ड के साथ। ये सारी की सारी बहुत ईजिली निकल आएंगी। अब इसको सर्व कर देते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी इडली और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग है। किसी भी घर की बनी हुई चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में। आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी, वेट लॉस के लिए अमेजिंग है, प्रोटीन रिच है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। इसको जरूर आप ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो गाइज ये है हमारी जवार यानी कि सोरगम की इडली। बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन इसके लिए नहीं चाहिए, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी बनती है और वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो जवार यानी कि जो सोरगम होता है बहुत ही अमेजिंग एक ग्रेन है, हाई इन फाइबर है, ग्लूटेन फ्री है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिसको जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और धीरे धीरे ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, एकदम से ग्लूकोज का स्पाइक नहीं आने देता। तो ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि ये रिच इन फाइबर है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देता आपको। डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको गैस ब्लोटिंग जैसे इश्यूज रहते हैं तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई है
तो तब भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हाई इन फाइबर होता है, तो आपके बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करके उसको बाहर निकाल देता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी हाई होते हैं, तो ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है बीमारियों से और आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी हाई रखता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एक चीज़ है आपके लिए। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस में काफ़ी रिच होता है, इसीलिए आपकी बोन हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर आयरन भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो अगर आपको हीमोग्लोबिन आपका लो रहता है तो आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इन ऑल ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए इसको अपनी डाइट में, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बीइंग पीसीओडी पेशेंट आपको अपने डाइट में डेयरी इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करते तो ज्वार अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए, जो उन सारी चीज़ों को आपकी बॉडी में फुलफिल कर देगा, क्योंकि ये कैल्शियम रिच है और ये प्रोटीन रिच भी है। तो कोई भी ऐसी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में नहीं आने देगा। तो गाइज, अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए बेनिफिशियल रही हो, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे मुझे ज़रूर फॉलो करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग, इनोवेटिव, हेल्दी वेट लॉस के लिए रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।